जिस महीने लग्नेश, भाग्येश और सुखेश दे आपका साथ, तो समझ लीजिए उस महीने चहुतरफा होने जा रही है आपकी जय जयकार। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना क्या लेकर आ रहा है विशेष। यहां फलादेश प्रारंभ करने से पहले एक बात से आपको अवश्य अवगत करा दूं कि ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेष रहेगा। उसका कारण है कि आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति, आपके भाग्येश और धनेश मंगल महाराज और सुखेश अर्थात बुध महाराज आपके लिए बहुत बड़े लाभ देने जा रहे हैं। एक एक कर समझते हैं। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है। तो आपके लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, द्वितीय भाव में विराजित हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति का योग यहां पर माना जाएगा, जो कि आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण से इस महीने आपको पुष्ट करता हुआ पाया जाएगा। किंतु ध्यान रखिए, आपके लग्न में राहु महाराज हैं, ये आपको बिना फिजूली का स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, ओवर थिंकिंग देकर शॉर्टकट रास्तों पर जाने के लिए बार बार मजबूर करते हैं। इनसे दूर रहेंगे तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अन्यथा कहीं ना कहीं अपने ही हाथों से गलती कर मानसिक तनाव क्रिएट यहां पर राहु करता रहता है। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी मंगल महाराज 6 फरवरी तक आपके कर्म भाव में है। इसके पश्चात ये उच्चस्थ हो जाएंगे मकर राशि में जाकर। ये बहुत ही सुंदर संकेत आपके लिए माना जाएगा, जो कि फरवरी के महीने में आपके फाइनेंस दृष्टिकोण को 4 चांद लगाने जा रहा है। जी हां, कोई भी कार्य जो फाइनेंस से रिलेटेड आपका रुका हुआ है, इसे मंगल महाराज फरवरी के महीने में मीन राशि वाले जातकों के लिए अवश्य रूप से करने जा रहे हैं पूर्ण। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ही सुंदर अवस्था को दर्शा रही है, जो कि ये इंगित करती है कि फरवरी के महीने में चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधियां आपके लिए बेहद खास रहेगी। जहां व्यापारिक दृष्टिकोण में और कर्म क्षेत्र की स्थिति में आपके लिए बहुत अच्छे लाभ निकल कर आ पाए। भाग्य भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज 6 फरवरी तक कर्म में। उसके पश्चात में आपके एकादश भाव में डिजायर्स को पूर्ण करने की स्थिति को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। ये संकेत है आपके लिए कि भाग्य का साथ आपको फरवरी के महीने में परिपूर्णता से देखने को मिलेगा। 6 फरवरी तक कर्म क्षेत्र में, उसके पश्चात आय में वृद्धि और आपकी कोई भी डिजायर जो काफी समय से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, उसे पूर्ण करने में भाग्य का साथ मिलते हुए मंगल महाराज करने जा रहे हैं पूर्ण, और आकस्मिक लाभ की गतिविधियों को भी आपके लिए एक्टिवेट करते हुए पाए जाएंगे। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी शनि महाराज स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं, और आपके भाग्येश, लग्नेश और सुखेश का आशीर्वाद इस महीने आपको मिलने जा रहा है। निसंकोच होकर चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधियां परिपूर्णता से आपके लिए बहुत अच्छे योग बनाने जा रही है। तो इस महीने की यात्राएं आपको निश्चित रूप से श्रेष्ठ कारक लाभ प्रदान करती हुई पाई जाएगी। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी चंद्र महाराज महीने की पहली तारीख पर आपके लिए अष्टम भाव में बने हुए हैं। इसके पश्चात ही आपके भाग्य भाव में जाएंगे, और 3 ब्रह्म कारक ग्रहों की स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ स्वरूप दर्शा रही है। ये एक बहुत सुंदर अवस्था मानी जाएगी सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, या सामान्य स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। फरवरी का महीना विद्यार्थियों के लिए बेहद खास माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन के स्थान पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध महाराज जाकर विराजित हुए हैं आपकी कुंडली में एकादश भाव में पहली ही फरवरी को। ये एक संकेत है आपके लिए कि आपके पार्टनर के भाग्य से आपकी आय में वृद्धि हो, आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने का योग मिले, और दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का तनाव बना हुआ है वो समाप्त हो। अच्छे से आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए चीज़ों को बैलेंस करें। किंतु केतु महाराज यहाँ बने हुए हैं
छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बतंगड़ मत बनाइएगा, अन्यथा केतु महाराज का काम ही है दाम्पत्य जीवन में इस स्थान पर बैठकर बिना फिजूली की अवस्था में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट करना। तो जिन बातों को इग्नोर किया जा सकता है, बैठकर आसानी से चर्चा की जा सकती है, उन्हें अच्छे से चर्चा कर कर सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। तो फरवरी के महीने में बुध महाराज आपके दाम्पत्य जीवन के स्थितियों को बेहद सुंदर बनाएंगे। प्रेम संबंधों की चर्चा यदि हम करते हैं तो प्रेम संबंध की गतिविधि भी आपके लिए फरवरी के महीने में बहुत अच्छी रहने वाली है। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाला कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हो, भूमि खरीदना चाह रहे हो, भवन खरीदना चाह रहे हो, कोई वाहन खरीदना चाह रहे हो, किसी भी प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना चाह रहे हो, किसी भी प्रकार की स्थिति पर यदि भौतिक सुखों से संबंधित कोई भी डिजायर मनोकामना आपकी बनी हुई है, वो भी इस महीने पूर्ण होती हुई पाई जाएगी। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो कोई भी बड़ा कार्य यदि आप फरवरी के महीने में कर रहे हो तो प्रयास कीजिएगा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को करें, निश्चित रूप से मिलेगी आपको श्रेष्ठ कारक सफलता। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो हरा रंग, पीला रंग, केसरिया और लाल ऑरेंज रंग, इनका जितना ज़्यादा आप अपने आसपास के वातावरण में, खाने में, पहनने में प्रयोजन करते हो, उतना सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए निर्मित होता हुआ पाया जाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 3, 6, 9, 1 और 8, इनको सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में आप प्रयोजन करते हैं, देखिएगा किस प्रकार मिलती है आपको फरवरी के महीने में सफलता। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करते हैं तो चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अगर करना संभवत ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, और हनुमान चालीसा का इस महीने में नियम बनाइए। आपके भाग्येश धनेश की स्थिति उच्चस्थ अवस्था में देगी आपको बहुत बड़ा उपहार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।